आइए मैं आपके कथानक को एक और रखकर केवल मूल बिंदु पर चर्चा करता, बढ़िया थोड़ी थोड़ी चर्चा होती चले तो उसका बड़ा आनंद मिलता है। मैंने एक बिंदु बनाकर दिया था, मैंने कहा था महाराज ये धनुष तोड़ने वाले के साथ में सब राजा मारे जाएंगे, तो क्यों मारे जाएंगे? तो महाराज ने बताया कि लक्ष्मण अपराधी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन? पहला, जो कार्य की योजना बनाता है वो अपराधी होता है, और दूसरा जो उस कार्य को पूर्ण करता है माने पूरा करता है वो व्यक्ति भी अपराधी होता है, और तीसरा अपराधी वह होता है जो अपराध युक्त व्यक्ति को माने अपराधी व्यक्ति को शरण संरक्षण देता है वो भी अपराधी होता है। आइए महाराज केवल थोड़े में आपकी इस बात का उत्तर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। प्यार जी कैसे? यदि मैं ये कह दूं कि इस समाज में कोई भी अपराधी नहीं है तो ये व्यास जी कुछ अनुचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष का खंडन किया तो ये जो मिथिला के लोग हैं इन्होंने विरोध नहीं किया। यदि अपराध होता, यदि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ के अपराध किया होता तो यहां पर धनुष तोड़ने वाले का समर्थन न होता। हेलो, आजान में आप हैं शिवलाल केसरवानी, भगवानपुर निवासी। लक्ष्मण जी के सुफल अभिनय पर 10 रुपया प्रदान हो रहा है हमारी कमेटी को, उसका धन्यवाद देते हैं। आइए व्यास जी, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो यहाँ की जो परिस्थिति थी वो कुछ ऐसी थी। कैसी थी? तो मैंने देखा तो बोले कर ही यारे थी ये पूरे नरे नारी, और देही निछा परे वो पीते बिसारी। तो कहना चाहिएगा वही यहाँ बिमले बधूती, तो कहा बारे बारे पुष्पांजलि छूटी। तो अपराधी व्यक्ति की यदि आरतियां उतारी जाएं तो क्या वह व्यक्ति कभी दोष युक्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज यदि कार्य को करने वाला अपराधी नहीं है तो फिर समाज में बैठा कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं है। और आइए इन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, रे नप बालक काल बस बोलत तो न संहार, माने लक्ष्मण। प्रथम बात, यदि एक एक शब्द पर चर्चा की जाए तो भी महाराज रे नप बालक काल बस माने लक्ष्मण आज काल के बस में हो गया। आइए एक प्रमाण आपको देता हूं महाराज, यह जो लक्ष्मण है ये साधारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमाण मिलता है वो ये मिलता है व्यास जी। तो कहा से यहाँ लखे मने रामा, तो बोले कानहु जीत सके संग्रामा। तो जो काल को भी संग्राम में जीतने की सामर्थ्यता रखता हो, क्या वो व्यक्ति कभी काल के वशीभूत हो सकता है? नहीं हो सकता है। अंतिम बिंदु, मैंने कहा था कि मैंने धनुया तोड़ी है, बहु धनुही तोड़े हुए लड़काई, कबहु नासरी स्कीन गोसाई। तो इन्होंने जो विरोध लगाया, विरोध ये लगाया कि धनुही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। महाराज बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आइए आपकी बात में मैं आपकी एक और बात जोड़ रहा हूं। यदि धनुष और धनुही, ध्यान देना, धनुष और धनुही यदि इनमें समानता नहीं हो सकती है इनके अनुसार, तो महाराज मेरा भी एक कहना है, ये आपने ही मेरे भैया से कहा है, अब सुनहु राम जय सिंहन तोरा, तो कहा सुनहु राम जही ये शिवे धनु तोरा। तो कैसे? तो बोले सासे बाहु समी सोरिपु। यदि धनुही और धनुष इनमें समानता नहीं हो सकती तो महाराज शस्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले की समानता कैसे? और यहीं से मैं रुक रहा हूं। लक्ष्मण ने जो अपने प्रथम बिंदु में बात